बढ़िया चिट्ठी जा। नहीं लक्ष्मण, बड़ों से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, मैं लक्ष्मण की ओर से क्षमा चाहता हूँ। लक्ष्मण छोटा है, आप बड़े हैं, लक्ष्मण को क्षमा कर दें। हाँ, मेरा एक संदेशा है, जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना। सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाकर मेरी बात को कहना। मन के पटिया पर छोटों की, लक्ष्मण छोटा है, बातों को ना लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। मेरी माता कैकेयी से कहना, मैया दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे, जब 14 बरस पूर्ण होंगे, हम मां के दर्शन पाएंगे। मैं वचन दे रहा हूं, आप चले जाएं अयोध्या, आप विलंब न करें, लौट जाओ अयोध्या, चले जाओ। बड़ी बसी राम सुमंती पठार, गंगा के पावन तट पर मां गंगा के शुभ दर्शन इन नेत्रों में सुलभ हो रहे हैं। माता गंगा, आशा ही नहीं पूरा भरोसा है, आपकी श्री कृपा द्वारा ये 14 वर्ष की वन यात्रा अवश्य ही मंगलमयी होगी, मंगलमयी होगी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। एक बार जयकारा लगाएं, गंगे मैया की, गंगे मैया की। संध्या होने से पहले हमें उस पार जाना है। जाओ भैया, केवट को बुलाया। भैया केवट को खोज कर। ठीक है भैया केवट, ओ भैया केवट, देखो तुम्हारे घाट पर कौन आया है। आप जहां में जहां भी हो, आप हमारे समीप आ जाएं। अरे भैया इधर आओ। श्रीमान जी, काहे सरकार, हम कहा बुलात रहन कहा? बुलाया है तभी तो आप आए हैं। आप तो दौड़ लगा रहे थे। भैया, हाँ आप केवट हैं? सरकार, हम केवट हैं लेकिन केवट ना हैं। केवट हैं, केवट नाए हैं? केवट हैं? केवट हैं के लेकिन केवट ना हैं। अरे एक बात बोलो। केवट हमारे ददुआ है, हम उनके लड़कुआ हैं। तो तुम कौन हुए? हम उनके लड़कुआ हुए। अरे तुम्हारे ददुआ केवट हैं तो तुम भी केवट हो। हमसे कहत रहन ना है, कोई केवट ना है, कहत रहन सरकार। देखो, पुत्र का परिचय पिता से चलता है। जब भी तुम्हारा परिचय लिया जाएगा तो परिचय तुम्हारे पिता से प्रारंभ होगा। अगर तुम्हारे पिता केवट हैं तो तुम भी केवट हो। अच्छा, हम भी केवट हैं? हाँ। ठीक है सरकार, आपने कह दी रहन तो हम केवट हैं। कह दी रहन? हाँ, कह दी। आपने कह दी रहन तो हम केवट हैं। अच्छा। हाँ सरकार। भैया, हाँ, हमें गंगा के इस पार से उस पार जाना है। ई पार से उस पार जाना। छोटा सा काम है सरकार। ई पार छोड़ के दूसरे घाट से निकल जाओ, सुजारी घाट छोड़ के। अरे हमें इसी गंगा मैया इया है।
हमें यहाँ से नहीं जाना, फिर हमें तो नाव से जाना है। नाव हम ना चलावत सरकार, हमारो ददुआ चलावा, हम तो डोंगिया चलावत, डोंगिया। तुम डोंगिया चलाते हो? हाँ सरकार। डोंगिया का मतलब? डोंगिया छोटी। ओ, छोटी नाव होती है। हाँ तो छोटी नाव चलाते हो? हाँ छोटी नाव चलावत है। तो एक काम करो, हाँ हमें उससे पार कर दो। अरे वहां में एक ही जनो बैठा सरकार। तो हम 3 प्राणी आए हैं। अच्छा 3 प्राणी हो? 3 प्राणी हैं। अच्छा आप कहां से आए, काय के लाने आए, कैसे आए, तो आप अपना परिचय दें पहले। अच्छा, जो भी तुम्हारे घाट पर आता है हाँ उससे परिचय लेते हो? बिना परिचय के बिठाते नहीं? नहीं नहीं, कारण? कारण आतंकवादी तो नहीं है, बम धर दो हमारी नाव फूट जाए पैसे तो पूरा परिवार चल रहा हो। लेकिन हमारा भेष देख रहे हो? हाँ कौन नाम सरकार? इस भेष में हम ऐसे हो सकते हैं? नहीं देखो दद्दा का हम पूछ लो, पतो तो पूछ लो पहले। हम उत्तर दिशा से आए हैं। अच्छा अवध भूमो ममपुरी सुहावल, हाँ उत्तर दिशा सरयू पावल, जहां माता सरयू बह रही है वो हमारा जन्म स्थान है। तुम गंगा घाट के, हाँ हम सरयू घाट के। ठीक है सरकार। समझ गए? हाँ हमारे पिताश्री अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती चूड़ामणि हाँ अवध नरेश महाराज दशरथ जी के हम पुत्र हैं। अच्छा साथ में हमारे भैया हैं, उनका नाम? जिनका नाम है राम। अच्छा राम। और साथ में मैया है, हाँ उनका नाम है जानकी। ठीक है। हमारा नाम है लक्ष्मण। आपका नाम? लक्ष्मण। अरे महाराज बहुत बड़ा दोचा लग रहा है सरकार, कौन सलन नाम नहीं है? दूसरा नाम है हाँ सौमित्र। अच्छा सौमित्र नाम, चलो ठीक है। और तीसरा नाम है? नहीं तो 2 नाम से काम नहीं चला। 2 नाम से तीसरा बताओ आप। लखनलाल। वाह, ये नाम ले सकते हैं हम पिताजी के सामने। अच्छा। ददुआ के सामने कहते रहे लखनलाल, मदन लाल, टमाटर लाल, गोभी लाल, धना लाल। अरे केवल लखनलाल। अच्छा केवल लखनलाल। हाँ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? सरकार हमारा नाम दहशत से भाई पैदा, हम दहशत से। दहशत? हाँ सरकार। मतलब डर से पैदा हुए? डर से पैदा हुए। भय से? हाँ। कैसे? हमारी अम्मा ने हमारा धर दो खचोरे। खचोरे? हाँ हमने अम्मा को आकाशवाणी करी। अम्मा को आकाशवाणी? आकाशवाणी करी हमने कही अरे! अम्मा। हाँ जब तुम पैदा हो गए? अबे पैदा कहते भाई, अबे तो नाव रखो बस। अभी पैदा नहीं हुए? अबे कछु नहीं भाव, अम्मा के पेट में नहीं आए अबे। ये अनुमान लगाया गया कि लल्ला होगा। हाँ ओ, हमारी अम्मा ने नाव धरो खचोरे, हमने कही जितने जे सहेला बैठे। तो तुमने आकाशवाणी की? हमने अम्मा को आकाशवाणी करी। ए झूठे, मतलब तुम पेट में हो, तुम आकाशवाणी कर? पेट में अबे आई नहीं है। अबे आए कहते पेट में, अबे पेट में आ जाए तब तो फिर कायम कर रहे आकाशवाणी। हमने अम्मा से कही हमारा नाव धरो लटोरे। अरे जब पेट में नहीं आए तो अम्मा कहां से आ गई? अम्मा आकाशवाणी कर रहे हैं। अम्मा अरे, का जबरदस्ती। पहले ही अम्मा नाव, अम्मा ने पहले ही नाव रख दो खचूरे। हमने कही जे सहेला है खचूर खचूर के, खचूर खचूर के, हमारी पिठी के दर्द से अम्मा ने नाव धरो लटोरे। अब अम्मा के पेट में आए हम। अच्छा, खचोरे के बाद लटोरे? लटोरे ये तो मिलते जुलते हैं। नहीं, यहाँ खचूर खचूर के पिठी के दर्द जाती। अच्छा, अब तुम पेट में आ गए? अब अम्मा पेट में आ गए। फिर सरकार हमारे घरे चोरी भई, डकैती गिरी, डकैती गिरी, चोरी भई। तुम्हारे घर में चोर आ गए? हाँ सरकार। फिर क्या हुआ? सब चोर चोरी करने लगे। एक सीधो साचो सच्चो चोर। सीधो साचो सच्चो चोर? हाँ। जब चोर सीधे साचे होंगे तो फिर सरकार जैसे अम्मा ने हाँ। सब चोर चोरी करने लगी, एक सीधो साचो सच्चो चोर टरकट टरकट हमारी अम्मा। अरे चोर सीधे साचे नहीं होते। अरे हाँ तो अम्मा कह रही थी। अच्छा, अम्मा ने बताया? हाँ। जैसे अम्मा के पेट में बंदूक अड़ाई। अरे हमारा पेट है, चोर ने। अम्मा का नहीं, हमारा है। हाँ आपको है सो बता रहे हम सरकार। अच्छा अच्छा। सो चोर ने कही अंदर का माल बाहर निकालो, हमारी अम्मा से कही। तुम्हारी अम्मा से कहा? हाँ चोर बोलो। क्या कहा? अंदर का माल बाहर निकालो। अंदर का माल बाहर कही सो हम हाल पैदा हो गए। हम अरे अरे तो तुम बड़े हो गए। हाँ हम बता रहे, रोन लगे हम। सरकार हमारे जितने भज्जा हैं
15 16 लगभग कितने भाई हैं? 15 16 भज्जा हैं। अच्छा। 5 6 बहनें हैं। हैं? एक अम्मा के पेट में है। अम्मा जिंदा है? और का लगो है दद्दा 2 दिन क्रिकेट की टीमें बनाना चाहते। तो इसका मतलब क्या है? सरकार जैसे हम पैदा भये जितने हमारे भज्जा हैं, काऊ की एक कान नन्या तो काऊ की एक नाक नन्या, काऊ की एक टांग नन्या तो काऊ की एक हाथ नन्या, जैसे हम पैदा भये दद्दा बोले मोड़ा ओके। मतलब तुम्हारे कोई कमी नहीं थी? हाँ मोड़ा ओके। सबके कमी थी, तुम्हारे कमी नहीं कोई थी? कमी नहीं थी। जब कमी नहीं थी इसलिए तुम्हारा नाम रखा गया ओके। फिर सरकार हम रोन लगे। ओके जी। हाँ अबे कैसे ओके जी? फिर हम रोन लगे। अरे करन लगे। अरे हमने अपने 2 नाम बताए थे, तुमने तो जाने कितने बता दिए। हमारी बुआ बोली ले 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 ले, सो हमारा नाम पड़ गया ले ले। ले ले छोटे बच्चा को नाम पोदीना है? और छोटे को नाम ले ले पोदीना। अब एक काम करो, थोड़ा इनको बोल लेने दो। पोदीना इधर आओ। हेलो, ये 500 मुद्राएं जय माता दी सिंगल वोलवेल्स बंधुओं, जहाँ तक इनके प्रतिष्ठानों का नाम है तो बिना पढ़े मैं इतना तो जानता ही हूँ कि यहाँ किसान परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं इनके प्रतिष्ठानों पर। जैसे कि अगर आपको मकान बनाना है तो गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके यहाँ प्रिज्म कंपनी का सीमेंट मिलता है, गिट्टी बालू के सप्लायर हैं। और ख़ास तौर से किसान इस क्षेत्र का जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, बंधुओं अपने खेत में, अपने खलियान में, अपने घर में आजकल बड़ी समस्या है। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है कि आपको पीने का शुद्ध जल इस सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना घर घर नल उसमें जल, इसके संदर्भ में आपको ये सुविधा मिलेगी। लेकिन जब इससे भी लोग परेशान हैं तब वो अपने स्वयं के साधन बनाता है, यानी बोरिंग करवाता है। तो इनके पास बोरिंग मशीनें भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। साथ में तमाम सीमेंट गिट्टी बालू आदि के मिश्रण के लिए मिक्सचर मशीन भी है, शटरिंग भी है, तमाम चीजें इनके पास उपलब्ध है। मेरे भाइयों, आप लोग सभी लोग परिचित हैं। बहुत लंबे समय से ये दोनों भाई अपने पूज्य पिता कुंवर प्रवत सिंह जी के आदेशानुसार अपने प्रतिष्ठानों में आए हुए ग्राहकों को उचित सेवा दे रहे हैं, सारे साधन संपन्न करा रहे हैं। इसके प्रोप्राइटर हैं बिट्टू राजा व कृष्णपाल दद्दा जी सिजारी बुजुर्ग। इनका संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर 7054322129। इनसे संपर्क करें। अगर आपकी कोई ज़रूरत है इनसे संबंधित तो एक बार इनको सेवा का मौका दें। इस कंपनी ने 500 मुद्राएं दान दी इस मंच के माध्यम से। मैं इस समूचे प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए हनुमंत लाल जी से निवेदन करता हूं कि इन्हें उन्नति प्रदान करें। 50 मुद्राएं कुंवर मनोज सिंह सेंगर साहब स्टोर इंचार्ज सिजारी बुजुर्ग। 50 मुद्राएं खुशी यादव जी तालाब मोला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 50 मुद्राएं संतोष सिंह जी राजावत जी के सुपुत्र कुंवर भरत सिंह जी राजावत सिजारी बुजुर्ग। 50 मुद्राएं कुंवर विक्की सिंह जी राजावत सिजारी बुजुर्ग। और ये 100 मुद्राएं श्री राम सिंह राजपूत साहब जी के नाती राजा दिव्यांश राजपूत जी सिजारी खुर्द निवासी। बंधुओं, समस्त दानदाताओं का इस पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन वंदन और आपसे आगे भी
इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए, सफलता की ओर ले जाने के लिए आपका सहयोग आप अति आवश्यक है। मैं एक निवेदन और कर दूं, क्योंकि आगे लीला बिना किसी व्यवधान के चलेगी, समय नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, इसलिए ध्यान दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुने। आपको पता है कि आप 47 में यज्ञ के उस पावन बेला के बहुत करीब हैं, जो कि आपको पूर्ण आहुति के दर्शन होने वाला है। एक दिन शेष है, सोमवार को आपके 47वें महायज्ञ का पूजन, पूर्ण आहुति के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। पूर्ण आहुति में अपनी आहुति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी दिन यज्ञशाला के उपरांत इस 47वें वर्ष में आए हुए पूजनीय विद्वानों के द्वारा जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि 47वें वर्ष में अंतरात्मा की आवाज, कि इसमें अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के नए भवन की शुरुआत हो जानी चाहिए। वो समय निश्चित हो गया। मैं सभी को निमंत्रण देता हूं, जो यहाँ हैं, जो यहाँ नहीं हैं, उनको आप लोग याद करवाएंगे। ये सूचना प्रसारण आप उन तक ले जाएंगे कि हनुमंत लाल जी का पूर्ण आहुति के बाद मंदिर की भूमि का पूजन होगा। बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत बड़ा कार्य है मेरे भाइयों। आप सबने एक एक बूंद से इस गागर में सागर लाके भर दिया है। आज उसी कल्पना से प्रेरित होकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब लोग आएं और उस दिन नए मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और दानदाताओं से मैंने निवेदन किया था कि आपसे मंदिर के नाम से कोई एक पैसा मांग नहीं सकता। जो आपकी श्रद्धा हो बंधुओं, उसका बिना किसी उद्घोष के का बही खाते में नामांकित हो जाएगा। जिसको जो देना हो, गिट्टी देना हो, सीमेंट देना हो, बालू देना हो या धनराशि देना हो, जो भी इत्यादि मंदिर में लगेगा, टाइल्स भी लगेंगे और पता नहीं क्या क्या लगेगा, ये तो हनुमान जी जाने। मैं तो कल्पना की बात कर रहा हूँ। बंधुओं, अगर जीवित रहा तो आपसे पुनः इस विषय में बात करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि समय जाया न करें। सब चीज को बंद करके इस भवन निर्माण में सभी का योगदान कराने का प्रयास करें। तो सभी को निमंत्रण देता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भूमि पूजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने परिवार से सलाह मशवरा करके मंदिर के नाम से जो भी आपको देना हो, दान करना हो, वो काफी में अंकित करवाएं। ये नहीं है कि आप सोमवार को ही दान कर सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, समय लगेगा। जिसको जब मौका मिले, जब आप समझें कि हम सक्षम हैं, तो बंधुओं हनुमंत लाल जी की प्रेरणा होगी तो आप अपनी शक्ति से बाहर बढ़ चढ़ के हाथ बटाएंगे और इस मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और बंधुओं, अगली बात 27 तारीख को जो हनुमान जी के पावन प्रांगण में भंडारा होता आया है, इस साल इसका और बड़ा रूप है। भंडारे का और बड़ा रूप है, क्योंकि इस भंडारे के आयोजन के लिए जो धनराशि आई है वो बहुत दूर से आई है। इस गांव के सम्माननीय उत्तम सिंह बघेल साहब के रिश्तेदार हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था पहले भी कि इस पावन मंदिर में उन्होंने कौन सी क्षमा याचना की, कौन सी प्रार्थना की, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको एक अमूल निधि प्राप्त हुई है। वो भी मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है। हनुमान जी जाने और वो जाने।
मैं क्यों कहूं, बीच में पढ़ूं? मुझे इतना पता है कि उनकी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए उन्होंने बाई फोन संपर्क किया और कहा कि अगर पूरी कमेटी, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इजाजत दे तो इस 47वें महायज्ञ के भंडारे का भार मैं उठाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस भंडारे का भी निमंत्रण आपको दे रहा हूं, अभी से ध्यान रखिएगा। और भंडारे में आपको प्रसाद समय से ग्रहण करना है। हमारे गांव की माता बहनें बहुत देर में आती हैं, तो लीला में व्यवधान होता है। उस दिन अंतिम दिवस की लीला होती है और भगवान प्रभु श्री राम जी का जो स्वरूप आप अभी देख रहे हैं, ये वनगमन की अवधि समाप्त होगी, अवध में वापसी होगी और राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर ये प्रभु श्री राम जी अनुज सहित सब लोग राम दरबार लगेगा, उनका राज तिलक होगा। इस सब का निमंत्रण स्वीकार लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया केवट सरकार। ले जी, हाँ जी। अब हमें विलंब ना करो, हाँ, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है। आप बताएं, आप पार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सरकार नौका न चलावत हैं, हम डोंगिया चलावत हैं। तुम डोंगिया चलाते हाँ। तो डोंगिया से तुम पार करोगे नहीं। लेकिन तुम ये क्या लेकर घूम रहे हो? क्या ये? वैसे ये केवट का वस्त्र नहीं है, ये तुम पहने हो। सही कह रहे, सही कह रहे सरकार, जो तो हम मजबूरी में पहने। ये भेष विन्यास तुम्हारा क्या है? लेकिन सरकार इसकी विशेषता है सरकार। इसकी विशेषता? 5-6 विशेषता है। क्या विशेषता है? पहली विशेषता जो है, ये देखने में नरम, पहनने में गरम, और जाके घरे जो नन्या बाके फूटे करम चना जोर गरम है क्या कर रहे? और सरकार जाए हम काय पहरे? क्यों? हमें 3-4 दिन आए लग रहा है दस्त। अगर जो पहरे तो कोई दिक्कत नहीं, ना कछु करने नहीं। पहली विशेषता है सरकार। हमने गलत पूछ लिया तुमसे। और सरकार दूसरी विशेषता क्या है? चलने फिरने में आराम, खूब चांद जैसे चले जाओ, खूब उलट चले जाओ, क्या दिक्कत? अच्छा। और सरकार तीसरी विशेषता नहीं, चौथी? नहीं, चौथी विशेषता। 3 तो हो गई, चौथी? जहाँ में दांत खाज खुजली नहीं हो सका, जो पैरे का ऊपर उसे हवा लग रही, नीचे उसे हवा लग रही। पांचवी विशेषता सरकार, कोई तुम्हें मऊरानी पर लबागा लॉज में, लबागा भोजन खिलाने मोटरसाइकिल से, लबागा छोड़ जाओ। अब मछरा लग रहा है, गर्मियों को वास्ता मछरा लग रहा है सरकार। अगर जो पहने तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? इतिहास उठा है। और सरकार छठवीं विशेषता, ओ क्या? नदी चढ़ी, नदी। अब नदी चढ़ी, नदी में जा रहे, कपड़ा पहने तो सब भींज रहे, कपड़ा पहने सब भींज रहे, जो पहने कोई दिक्कत नहीं सरकार। कैसे? कहा उठा जाओ, घुसट जाओ, ज्यादा घेरिए नरा छोड़ लू, ऊपर टांग लू, बालन कर जाओ, फिर पूलू, बस फिर बधा लू जैसी की तैसी। और सरकार सातवीं विशेषता। सातवीं क्या है? सातवीं विशेषता जो है, ट्रेन में कोई सफर कर रहा हो, ट्रेन में, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में पकड़ रहे, बिना टिकट के हो, टीटीआई आ गो, टीटीआई ने पकड़ लाए, थाने जा रहा है, जुर्म लग रहा हो, टीटीआई ने पकड़ लाए, थाने जा रहा है, जुर्म लग रहा हो। और जो पेरेंट सरकार कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। वह काय को डरने? कैसे? जो पेरेंट कैसे? टीटीआई बोलो टिकट, 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 आज कछु नहीं। तुम्हारी तो चाल बदल गई। और का बदलत नहीं है चाल, चाल ही तो बदलने होना। अच्छा, हाँ, फिर क्या करना? जैसी टीटीआई ने कही टिकट, टिकट, जाए उठाओ, हलाओ, ये तो चल भड़ूगे, चल, मेरा तो पहले ही से टिकट कटा है, हाल बच गए। सरकार जैसे अम्मा पैरा देती रोज जो, हाँ कहते टिकट टिकट ना कटाने पड़े। धन्य है तुम्हारे पिता, धन्य है तुम्हारी माता। ऐसे ज्ञानी पुरुष को जन्म दिया है। ये सबको पहना दोगे?
हाँ सरकार, जागी जाए जरूरत हो तो पेल्लू का देखे थे भैया ठीक है, उपहास तो लगा ही रहेगा, मनोविनोद की बातें हैं ये। जय हो सरकार। अच्छा ये बताओ हाँ कि तुम्हारे ददुआ कहाँ हैं? ददुआ घरे हैं, बुखार चढ़ो दद्दा को। तो उनको क्या है? बुखार चढ़ो। और सरकार दद्दा को नहीं बुला पे, हम बीमार है बीमार है लेकिन बुला नहीं पे। तो पार हमें नहीं कर पाई। कहा तुम गरम मिजाज की, हमाऊ दद्दा गरम मिजाज को ब्यासी। इसलिए सरकार अरे मिलने से मिलाने से गरम मिजाज के हो आप। हमारा और उनका मिलन हाँ हम नहीं करा पे। क्यों? क्योंकि सरकार अरे मिलने से ये डरता दिल तकरार हो न जाए। अरे ना मिलो ये ना मिलो मेरे भगवान, तकरार हो न मिलने से डरता दिल तकरार हो न ना मिलो सरकार, ना मिलो और सरकार आपने कहा हमारे भैया का नाम जी सरकार है। जी जी। तो मैं तो सभी से कहता हूँ क्या? कि नाम लो उनका। किसका? आपके भैया का। तुम ये जान गए? अरे अब आपने बताया तो ददुआ भी कहत रहे। अच्छा ददुआ भी कहत रहे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो सरकार नाम लो नाम लो उनका, स्मरण करो। जय हो। नाम लो के बेड़ा तेरा पार हो। भैया देखो, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, हमारा क्रोध उनके ऊपर नहीं होगा, ना हम टकरार के लिए आए हैं। ठीक है सरकार। हम तो गंगा पार के लिए आए हैं। ददुआ को बुखार तुम है। एक काम करो, हाँ तुम जिसका नाम लेने के लिए कह रहे हो, हाँ सरकार। ये नाम कोई साधारण नहीं है, हाँ ये एक औषधि है। कैसी? राम नाम की औषधि, हित जिससे जो पी जाए तो देह रोग की को कहे, भाव के रोग नसाए। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जय हो। जिसका स्मरण करने से संसार के सारे पाप, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। जाकर ददुआ से कह दो हाँ घाट पर श्री राम जी आए। ठीक है सरकार, लेकिन सरकार एक विशेष विनय है आपसे। अब देखो, ना कहें अब ना तो तुम विनय करो, ठीक, ना कुछ तो हम कहो, जा रहे हैं। क्योंकि बस संकेत हो रहा है, चलो उसी के अनुसार चले। सरकार, वो बटका वृक्ष है, बटका वृक्ष, आप छाया मिलवाओ, हम ददुआ को बुलाते रहे। बिल्कुल। अरे ददुआ सारे, अरे रैया मरिया रे। सरकार ओ सरकार, देख रहे हैं सरकार, देखो गंगा मैया कैसो घा रहे दाब हैं। भैया सरकार अरे नदिया चढ़ी बेसमारोह और ददुआ को हल्को सो बुखार है। और सरकार अम्मा चली गई देखो खरियाने, खरियान मछरियन को खरियान रखो। अभी खलियान तुम्हारे उठे नहीं, अरे कैसे उठे, मछरियन को रखो। हमेशा चलते हैं। अम्मा चली गई देखो खरियाने, जिज्जी का काको के देखा जाने। हमारी बहन को नाम लुक्कू, लुक्कू नाम ऐसे
दद्दा को अम्मा को नाव नहीं मिले सो उल्टे सीधे नाव रख दे, वो काऊ की नहीं मानत। ये नाम आज से नहीं लेना। अम्मा चली गई देखो खरियाने, जिज्जी की का को कह दे का। और सरकार आप आए हो जी, बहुत दिनों से तुम आए हो, यहाँ पर तरस दिखाए हो। जब आ गए सरकार, खावे के लाने कछू नन्या, फटा को भरत जुड़ई की रोटी। इसी में आनंद है। लेकिन सरकार सेवा करेगा परिवार है, पूरा परिवार सेवा करेगा सरकार। सेवा करेगा परिवार है, नदिया चढ़ी है तो हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमें गंगा के पार जाना है। ठीक है सरकार, जाओ लेकर आओ। हम जाते रहे। अरे ददुआ सारे बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले, हम ददुआ बोला था बल्ले बल्ले की परी चोरकोट। अरे ददुआ सारे, अरे काहे रे? अरे ले 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 ले, अरे काहे का चिल्लावत है रे? ए ददुआ। का कहा ददुआ सारे? सारे नहीं कह रहे, हाँ। सारे जल्दी सुनाई दे। हम जो कह रहे हैं ददुआ आ रे, तही तो कह रहे ददुआ आ रे, ददुआ आ रे अपने घाट मां मनई आए रहे। अरे रही जा सारे मनई आया। काहे? घाट पे मनई तो आत है। अरे ददुआ वो मनई आए नहीं रहे, वो अयोध्या के चक्रवर्ती बताए रहे। चक्रवर्ती, अरे रह जा है। तोर महतारी चक्के पीसत रहे हाँ। वाहू चक्रवर्ती का। अरे तेरे की तेरी तो मत सटे आ गई जब से मौसी घर में आ गई। मौसी मौसी नहीं आई घर में जब से मत सटे आ गई तेरी। अरे तो तोर मताई ने कही थी संक्रांत को मौसी को ले वाले आओ। अब का नहीं पहुंचा रहा, संक्रांत हो तो गई। वो चकिया पीसने वाले चक्रवर्ती ना है, और वो बताए रहे वो अयोध्या के दशरथ जू रह जा है। दशरथजू काहे कहीं भिया बान जंगल में आई अरे है? दशरथ जू ना आए रहन ददुआ, वो का नाम बड़ाए बड़े का नाम बताए रहन, उनके लड़कुआ का नाम रामजू। नहीं रे, रामजू झूठ कहा झूठ। आंखन से देखो, है, आंखन से देखो। आंखन से नहीं देखो, कपुट्ठन से देखो, आंखन से देखो। बोले रहे। अरे रामजू सरकार ओ मैया का नाम बताए रहे, जानकी मैया। जानकी भैया आपन घाट अपने घाट पर लक्ष्मणन जू सरकार काहे के खातिर रहे? ददुआ वो कहत रहन ई पार से उही पार कर दू, को करे पार? तू करे पार। अरे ते नहीं जानत रे, काहे? हम ना करिबे, हैं? हम ना करे। तुम्हारे तो बाप कार है, हम ना कर हैं। अरे ते जानत नहीं, काहे ददुआ का होगा बाप? वो बने बनाए रहे, बने बनाए। बनी बनाए हैं? हाँ, कैसे ददुआ? कबहू छुटकौना चार हाथ वाले कबहू बन जा, क्या कह रहे दद्दा? कबहू छुटकौना छोटे बन जा, हाँ कबहू नारी बन जा, वो तो बहुत बुरे हैं जी। कबहू नरसिंह बन जा। ओ भाई बे तो जाने का बन जा। बिट्टुआ, हाँ एक बात हमने आज तक तो को कबहू ना बताई। बताई रहे ददुआ, बताई रहे। ये हम रहे पूरब जन्म में कछुआ, तो और ये रामजू सरकार रहे चार हाथ वाले विष्णु भगवान। हाँ, इसके पहले हे सिजारी सरकार, पुनः आपने हमें बुलाया, ये आपकी कृपा है कि मैं यहां आया हूं। एक बार सभी प्रेम से बोलो, बोलो सिजारी सरकार की, सिजारी सरकार की। चले आगे की ओर। तो बिट्टुआ ददुआ हमने सोची कि हम इनके पांव छू ले तो हमार जीवन का उद्धार हो जाए। सही कही तुमने। तो जैसे ही कछुआ पावन की ओर गए, हाँ 1000 फन वाले शेषनाग ने हमें देख लिया, तो ऐसी फुसकार मारी
क्या कह रहा था दादा? आज तक नहीं पहुंच पाए। काय को पहुंच में अभी फुसकार ही नहीं करने फिर काय को पहुंच लेकिन भगवान तो घट घट के जानने वाले तो जान गए कि कोई आया। आकाशवाणी हुई, हाँ। अरे कछुआ, इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हम स्वयं त्रेता में गंगा के घाट पर आएंगे और तुम्हारी ये कामना पूरी करेंगे। जय हो। फिर का बाबा? ये फिर अब हम बताएं क्या हुआ। हाँ ददगा। वो क्षीर सागर की झांकी ओ आज मेरे आंखों के सामने आ गई। तो तुमने उनका नाम लिया। हाँ। ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी। ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी। हाँ। बा मूरत मोद क्षमा की। क्या दृश्य था, सुंदर शेष की सैया। जय हो। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं। गुणगान उनका गाने को ये बैन मचलते हैं। अपने भक्ता को सहारा दे देना प्रभु। जय हो। वो तो प्रभु है। तुम्हारे दर्शन को भक्त दिन रैन मचलते। देखो ये भक्त सब दर्शन को तो मचले बैठे। जय हो दत्ता, जय हो। सही कह रहा है। सब आए हैं तो पहले परे रहे फन से सितरे। जय हो। पहले परे रहे फन से सितरे। फिर लड़का बन गए हरे हरे। लड़का बन गए, कैसे बने? दो हाथ वाले। पहले परे रहे फन से सितरे। फिर लड़का बन गए हरे हरे। महाराज दशरथ कौशल्या इस समय शंभु मन सतरूपारे करी तपस्या भारी। इनके घर में जाए के जन्म में रामचंद्र अवतारी। अवतारी भी है और जन्मे भी। तो दशरथ के मन मोद भर, दशरथ के मन मोद भर। दशरथ आंगन में बेहरे। समय का चक्र चला, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरे न निश्चर पापी। इधर हरि, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। ये हरि भी है। विश्वामित्र जी मांग करके ले गए। महाराज दशरथ से कहा, अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज समेत देव रघुनाथ। निश्चर बधमा हुए सनाथ। मांग करके ले गए। जा रहे थे, रास्ते में
60,000 हाथियों का ताकत रखने वाली ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना। हाँ ददुआ। एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। ओ एक ही बाण प्राण हर लीना। हाँ दिन जानते ही हुआ क्या हुआ ददुआ? ताड़ का बाण घल, मरी ताड़ का बाण घल, मुनिवर के संग में बिचरे। ताड़का को मार दिया, आगे चले। धनुष जग सुन रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुन रघुकुलनाथ। हरस चले मुनि बर के साथ। जा रहे थे आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तहाई। कंटोरा का हार मिला। हाँ ददुआ, वो हसिया टबावत, हाँ। खुरपी टबावत। हाँ। का बाबा? पूछा मुनहि शिला यह कैसी, जान परत कछु बात अनैसी। एक शिला पड़ी है रास्ते में, हर सूय यहाँ सन्नाटा है। एक शिला पड़ी है रास्ते में, हर सूय यहाँ सन्नाटा है। गुरुदेव बताओ आप हमें, कुछ नहीं समझ में आता है। गुरु भगवान ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। देवादि इंद्र ने इसके साथ छल किया, तो गौतम ऋषि ने इसे श्राप दिया। श्राप, जब इंद्र को श्राप दिया, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया। 3 श्रापित हुए यहाँ। शतानंद को श्राप मिला। अहिल्या को जब श्राप दिया तो अहिल्या ने बेटी अंजना से कहा, तूने सारी बातें बता दी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे कुंवारे में लाल होगा। गौतम ऋषि रो पड़े, बोले बेटी अहिल्या, बेटी अंजना, मैं तुम्हारे श्राप को वरदान में बदलता हूं। तेरे ऐसा पुत्र होगा जो सजारी सरकार के नाम से जाना जाएगा। सजारी सरकार की जय हो। शिलाबो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दी। अहिल्या रोने लगी, मेरा क्या होगा। ऋषि को दया आ गई, बोले अहिल्या, त्रेता में भगवान श्री राम के चरणों की रज से तेरा उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप वश तो उपल देह धर धीर, हो दत्ता। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब आखिर राम जी ने इस शिला को क्यों देखा कि दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोई। जो रघुवर दीन है लखे तो दीन बंधु सम हो। वो तो दीन बंधु हैं। शिला वो ऐसे छुआए राम जी ने, तो वो शिला मेहरारू बन गई। ओ सही भाई दत्ता।
शिलाबो बन गई मेहरिया, मन डर पे भोला। शिलाबो बन गई मेहरिया, है मन डर पे सवरिया सवरिया डर गई नजरिया, है मन डर पे उनके चरणन की धूरा से हाँ वो शिला नारी बन गई, सही कह रहे दद्दा। और अगर उनके चरणन की धूरा से अपनी नाव को नारी बन गई तो का हमका खा रहे का खेजे मोड़ी मोड़ा इतने पैदा कर दे। हेलो बंधुओं, अभी आपने केवट जी के बहुत सुंदर अभिनय की पहली झलक देखी है। जैसे कि किसी पिक्चर को रिलीज होने के पहले उसकी झलकियां दिखाई जाती हैं, उन झलकियों का प्रभाव जब जनता जनार्दन पे पड़ता है तो पिक्चर हॉल भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस मंच के माध्यम से इस संवाद की शुरुआत में निश्चित रूप से केवट जी की बहुत ही सुंदर काव्य के द्वारा आपको बांध के रखा है, ये इसकी हार्दिक खुशी है। ये 100 मुद्राएं श्री श्री हनुमानगढ़ी आश्रम, श्री श्री हनुमानगढ़ी आश्रम जो कि सजारी खुर्द में स्थित है, उस आश्रम से परम पूज्य पुजारी महाराज श्री रघुनंदन शरण बोहरे जी इस लीला प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, पुजारी जी का स्वागत है। और 100 मुद्राएं श्रीमान भैया जगतराज सिंह नन्ना जी के पंती राजा भैया चिराग यादव सजारी बुजुर्ग, 50 मुद्राएं दो दोस्त नारायण ठाकुर भरत सिंह राजावत जी व रवि सिंह राजावत जी सजारी बुजुर्ग, 50 मुद्राएं परशु रेकवाल जी लेले भैया के बहुत सुंदर अभिनय पर। ये अभिनय तो सुंदर नहीं अति सुंदर है, इस प्रदान हुआ। 20 मुद्राएं अभी राजा रेकवाल भैया रेकवाल परिवार की तरफ से सजारी बुजुर्ग, 50 मुद्राएं रोहित राजपूत जी और गो प्रमुख बजरंग दल मौरानीपुर से पधारे हैं। गौ प्रमुख बजरंग दल के आप पदाधिकारी हैं, सदस्य जो भी हैं, आपका स्वागत है। और 20 मुद्राएं धनीराम रेकवाल जी नई बस्ती सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं धनीराम रेकवाल जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती बुढ़ाई वाली सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं धनीराम रेकवाल जी के सुपुत्र हरचंद रेकवाल जी सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं श्री हरचंद भैया जी के सुपुत्र प्रिंसू रेकवाल सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं हरचंद भैया के जी के दूसरे सुपुत्र परशु रेकवाल सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं हरचंद भैया जी की रेकवाल भैया जी की बहू रानी रामलती रेकवाल सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं श्री हरचंद भैया जी की दूसरी बहू रानी सीमा देवी जी सजारी बुजुर्ग। और बंधुओं 20 मुद्राएं हरचंद भैया जी की नातिन संध्या देवी जी बटिया रानी सजारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं हरचंद भैया जी की दूसरी नातिन सोनम देवी बिटिया रानी